जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री हरि विष्णु। बृहस्पतिवार व्रत कथा। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें। पीले वस्त्र धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन, अन्न और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय भारतवर्ष में एक नृपति राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। नित्य प्रति मंदिर में जाकर दर्शन करता और वह ब्राह्मण गुरु की सेवा करने वाला था। उसके दरवाजे से कोई कभी भी निराश होकर नहीं लौटता। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता तथा प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता। परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता। वह न व्रत करती, न किसी को दान देती। राजा से भी ऐसा करने को मना करती। एक समय राजा शिकार खेलने गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थे। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। कृपया अब आप ऐसा उपाय बताएं जिससे सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु महाराज बोले, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन से कोई दुखी नहीं होता। हाँ, यदि धन अधिक है तो उसे दान पुण्य में लगाओ। तब रानी बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन से क्या करना जिसके रख रखाव में समय नष्ट हो। साधु ने कहा, देवी तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं जो उपाय बताऊंगा उसके अनुसार करना। बृहस्पतिवार के दिन अपने केशों को धोना तथा राजा से कहना कि बृहस्पतिवार के दिन हजामत बनाएं तथा कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार ऐसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, तुम यहीं रहो, मैं किसी देश में जाकर कोई कार्य करता हूँ। ऐसा कहकर राजा किसी दूसरे देश में चला गया। वहां जंगल से लकड़ी काटकर लाता और उन्हें बेचकर जीवन यापन करता। इधर राजा के घर रानी और दासी भोजन न मिलने से दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। तब रानी दासी से कहने लगी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा, वह कुछ सहायता कर देगी। रानी की आज्ञा मान दासी उसकी बहन के पास गई। उसने देखा कि रानी की बहन बृहस्पतिवार का व्रत तथा कथा सुन रही है। दासी ने कहा, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है। कई बार कहने पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी। दासी लाचार होकर लौट आई और रानी से कहने लगी कि तुम्हारी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं निराश होकर वापस चली आई हूँ। रानी बोली, सब हमारे ही कर्मों का दोष है। जब बुरा समय आता है तो कोई साथ नहीं देता। इधर जब पूजन कथा समाप्त हुई
तब रानी की बहन दौड़ी दौड़ी आई और बोली, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती हूँ। इस व्रत में कथा संपूर्ण नहीं होती जब तक किसी से नहीं बोलते। कहो बहन, दासी को किस लिए भेजा था? रानी बोली, बहन, राजा तो परदेश चले गए हैं। हमारा समस्त धन नष्ट हो गया है। कुछ सहायता के लिए दासी को भेजा था। बहन ने कहा, विष्णु भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तुम भी यह व्रत किया करो तो सब संकट दूर हो जाएंगे। तब उस रानी ने बहन से पूछा कि बहन, व्रत कैसे करना चाहिए? बहन ने कहा कि विष्णु भगवान की फोटो रखकर घी का दीपक जलाएं, हल्दी व चने की दाल तथा पीले फूल से पूजा करें, व कथा सुनें और व्रत करें। पीला भोजन एक समय करें। इस प्रकार करने से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र देते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। तब रानी और दासी ने निश्चय किया कि गुरुदेव की पूजा व व्रत हम भी जरूर करेंगे। जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो दोनों ने व्रत रखा व विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, यह सोच ही रही थी कि दो थालों में सुंदर पीला भोजन महात्मा के रूप में गुरुदेव लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे तथा रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी जी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में पता नहीं था। वह दासी से कहने लगी, भोजन कहाँ है? तब दासी बोली, एक महात्मा दो थालों में हम दोनों के लिए भोजन दे गया है। आओ हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरुदेव को नमस्कार कर भोजन किया। अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत व विष्णु भगवान का पूजन करने लगे, जिसके फलस्वरूप गया हुआ राज्य व धन प्राप्त हुआ। फिर वह धार्मिक कार्यों में दान पुण्य करने लगी, जिससे उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी सोचने लगी कि राजा का पता नहीं, वे कहाँ हैं, वह किस प्रकार हैं। तो गुरुदेव से प्रार्थना की कि राजा घर वापस आ जाएं। उधर भगवान ने राजा को रात्रि में स्वप्न में कहा, हे राजा, तेरी रानी तुझको याद करती है, तू अपने देश को जा। राजा प्रातः काल उठा और सोचने लगा तथा अपने नगर चलने की तैयारी करने लगा। गुरुदेव की कृपा से राजा अपने नगर में आ गया। जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले से अधिक बाग, तालाब व मंदिर बन गए हैं। राजा के पूछने पर नगर निवासी कहने लगे, यह सब रानी और दासी के हैं। उधर जब रानी ने राजा के आने की खबर सुनी तो दासी से कहा कि राजा तो हमको गरीबी की हालत में छोड़ कर गए थे, कहीं वह हमारी आज की हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। जब राजा आए तो उन्हें साथ ले आना। महल में आने पर राजा बहुत क्रोधित हो पूछने लगे, तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी और दासी ने कहा, यह सब धन हमें बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ तथा उसने भी बृहस्पति व्रत करने का निश्चय किया। राजा के कोई संतान नहीं थी। इस व्रत के प्रभाव से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामना होती है वह सभी को पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति महाराज की जय, बोलो भगवान विष्णु की जय। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी।
उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती थी, ना किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में दूसरा कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। वह बहुत समझाते मगर कोई परिणाम न निकलता था। भगवान की कृपा से उस ब्राह्मणी के एक कन्या पैदा हुई। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। बड़ी होने पर वह कन्या विष्णु भगवान का पूजन व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, जिसके फलस्वरूप वह ब्राह्मण धन धान्य से संपन्न हो गया। कन्या रूपवान और गुणवान थी, अतः उसके रूप व कार्यों को देखकर एक राजकुमार ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा। ब्राह्मण राजकुमार ने अपनी कन्या का विवाह करने को तैयार हो गया और विधि पूर्वक उस राजकुमार के साथ कन्या का विवाह कर दिया। कन्या के घर से विदा होते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। यहाँ तक कि पेट भरने को अन्न भी नहीं रहा। अतः लाचार हो दुखी ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता की हीन आस्था को देखकर माँ का हाल पूछा। पिता ने सब हाल कह सुनाया। कन्या ने पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया, जिससे ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, परंतु कुछ समय बाद फिर वही दशा हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया तो कन्या ने कहा कि माता जी को यहाँ लिवा लाइए, उन्हें ऐसी विधि बता दूंगी जिससे कि गरीबी से छुटकारा हो जाएगा। ब्राह्मण तुरंत अपनी स्त्री को साथ ले पुत्री के यहाँ पहुंचा। पुत्री ने कहा, माँ, तुम प्रातः काल उठकर विष्णु भगवान का पूजन किया करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। अतः वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से माँ की बुद्धि ठीक हुई और वह धन धान्य से संपन्न हुई। बोलो भगवान विष्णु की जय, बृहस्पति महाराज की जय। बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पतिवार अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनके पास जाकर उसने क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आ रहा है, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को न देखा तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूप बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ।
तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती कर रहे हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूप पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूप ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूप के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूप की आज्ञा अनुसार यह प्रारंभ होगा, तब एक दैत्य ने विश्वरूप से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूप उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। मद्यपान करने वाले से भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले से मुख के तीतर बन गया। विश्वरूप के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी सहित वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से एक भाग पृथ्वी को दे दिया। इस कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहां पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरे वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फैन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में यह डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट होते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय। बोलो बृहस्पति महाराज की जय।